श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से 21 तक सरल हिंदी में सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अमर योग पहले सूर्यदेव को बताया गया, जो मनु और इक्ष्वाकु तक पहुंचा। यह गुरु परंपरा का ज्ञान है। यह मार्ग राजा ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया। अर्जुन, तुम्हें यह फिर से बताने का कारण हमारा निष्ठा परक संबंध है। तुम सोचते हो कि मैं नया हूँ और सूर्य पुराना, तो कैसे मैंने उनसे पहले यह ज्ञान लिया। मैं अनेक जन्मों से हूँ। मैं अविनाशी और परम शक्ति हूँ, पर अपनी माया से प्रकट होता हूँ। जब जब अधर्म फैलता है, मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। जो निर्लिप्त और निष्काम भाव से कर्म करता है, वह बंधन मुक्त होता है। उदाहरण, जैसे किसान बिना फल की चिंता किए खेत में काम करता है, उसे सिर्फ काम से प्रेम होता है। ऐसा निष्काम कर्म योग है। दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आपका गीता दर्शन में, जहां हम भगवत गीता के अर्थ सरल हिंदी में समझाते हैं, उदाहरणों के साथ। आइए साथ चलें ज्ञान की इस पावन यात्रा पर। भगवान कहते हैं कि यह अविनाशी योग उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव को बताया, फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान बताया। यह ज्ञान प्राचीन गुरु परंपरा से चला आ रहा है। उदाहरण, जैसे एक शिक्षक पुरातन ग्रंथों से ज्ञान छात्रों तक पहुँचाए, वैसे यह ज्ञान विशेष और पवित्र है। राजऋषियों तक यह ज्ञान परंपरा से पहुंचा, लेकिन लंबे समय यह लुप्त हो गया। ऐसा ज्ञान जो धीरे धीरे और गलतियों से खो जाता है। उदाहरण, जैसे कोई पारंपरिक हस्तशिल्प माँ बाप से बच्चा तक पहुंचकर आधुनिकता में घटता चला जाए। अर्जुन, तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं यह पुरातन योग तुम्हें बता रहा हूँ। यह एक सर्वोत्तम रहस्य है। यह दर्शाता है कि केवल योग्य और समर्पित को ही परम ज्ञान मिलता है। उदाहरण, जैसे गुरु केवल विशुद्ध भक्त को शिक्षक बनाता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म हाल का है, पर सूर्य देव का बहुत पुराना, तो कैसे आपने इस प्राचीन काल में यह योग उसे दिया। यह स्वाभाविक आचरण तर्क है। उदाहरण, जैसे युवा छात्र सम्मानित गुरु के अनुभव को ठीक समझना चाहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हम दोनों में कई जन्म हुए हैं, किंतु मैं उन्हें जानता हूँ, आप नहीं। यह हमें ज्ञान अनुसार ज्ञान कुमार और भक्तत्व की महानता बताता है। उदाहरण, जैसे अनुभवी मार्गदर्शक जीवन में कई अनुभवों से सीख चुका हो, लेकिन नए छात्र अभी सीख रहा हो। भगवान कहते हैं कि वे अविनाशी, अजन्मा, सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, फिर भी योग माया द्वारा प्रकट होते हैं। उदाहरण, जैसे सूरज निरंतर है, लेकिन उसके प्रकाश से हम विभिन्न रंगों को देख पाते हैं। जब जब धर्म का क्षय और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को अवतार रूप में प्रकट करता हूँ। इसका उद्देश्य समाज में न्याय और धर्म का पुनर्स्थापना है। उदाहरण, जैसे बाढ़ में बांध बनाकर शहर को बचाया जाए। भगवान का उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना, और वे युग युग में ऐसा करते हैं। उदाहरण, जैसे डॉक्टर महामारी में लोगों को बचाता है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वह पुनः जन्म से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त होता है। उदाहरण, जैसे सच समझने वाला छात्र आत्मज्ञान से मुक्त हो जाता है। निराग, निर्भय, जुलाई भाव से मुझमें आश्रित भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मुझमें समाहित होते हैं। उदाहरण, जैसे तपस्वी साधक
बिना द्वेष और प्रेम के ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं उसी प्रकार मैं उन्हें भजता हूँ। सभी मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह भगवान की उदारता दिखता है। उदाहरण जैसे माता पिता बच्चों को प्रेम का हमेशा रेसिप्रोकेट करते हैं। लोग फल की कामना करते हैं, इसलिए देवताओं को पूजा करते हैं। वे शीघ्र फल देते हैं। उदाहरण जैसे छात्र जल्दी परिणाम पाने के लिए ताबीज मानते हैं। भगवान बताते हैं कि उन्होंने 4 वर्णों का निर्णय गुण और कर्म के आधार पर किया, लेकिन स्वयं अविनाशी रहते हुए निष्कर्म हैं। जैसे निर्देशक निर्माण करता है और लेकिन निर्माण का भाग नहीं होता। मैं फल की इच्छा नहीं करता, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। मुझे इसी रूप में जानता है वह भी बंधन से मुक्त रहता है। उदाहरण जैसे निःशुल्क कार्य करने वाला व्यक्ति मन से मुक्त रहता है। पूर्व मुक्त आत्माओं ने इसी ज्ञान से कर्म किए, इसलिए तुम भी वही कर्म शास्त्र अनुसार करो। बोध कर्मा का मार्ग अनुसरण करें। उदाहरण जैसे विद्वान पूर्वजों के अनुसरण से कोई निर्णय लेता है। अर्जुन कहते हैं, कर्म अकर्म विकर्म तर्क में तो बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। अब आप स्पष्ट बताइए, जिससे मोक्ष मिले। जैसे छात्र गहरा प्रश्न पूछता है जो शिक्षक स्पष्ट करे। कर्म को विकर्म को और अकर्म को समझना अत्यंत गूढ़ है। यह कर्म योग का गहराई बताता है। उदाहरण जैसे विज्ञान में कुछ सिद्धांत केवल गुरु से समझे। जिसके सभी कर्म कामना रहित और ज्ञान रूपी अग्नि उन्हें भस्म कर चुकी है, वैसे ज्ञानी कहते हैं जैसे तप से जीवन की मोह माया भस्म हो जाए। उदाहरण जैसे साधक को वासनाएं छोड़ दी है, फल की आस छोड़ी, आश्रय नहीं, संतुष्ट रहता है, पर कर्म में सक्रिय, पर वास्तव में कुछ नहीं करता। यह निष्काम कर्म का स्वरूप है। उदाहरण जैसे समाज सेवक बिना व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद की सेवा करता है। जिसका मन और चित्त शांत है, सारे परिग्रह छोड़ चुका हो, वह केवल शरीर से ही कर्म करता है, उसे पाप नहीं सोचता। जैसे निष्काम कर्मी के कर्म निरापद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले श्लोकों के साथ फिर मिलते हैं गीता दर्शन में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपको ये जो अध्याय आपको ज्ञानवर्धक लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।